सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूबर्ड। यूके का टूरिस्ट वीज़ा आपको पता है कैसे मिलता है, क्या प्रोसेस होता है, कॉस्ट कितनी आती है। एक्चुअल में खाली हम आपको आज ये नहीं बताने वाले कि फॉर्म कैसे फिल होते हैं। वो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे शायद आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे फॉर्म फिलिंग के बारे में बताया होगा, आइटनरी के बारे में आपको पता होगा, कैसे बनाई जाती है, कवर लेटर के लिए वीडियोस आपको मिल जाएंगी। बट वीज़ा ऑफिसर एक्चुअल में चाहता क्या है जब आपको यूके का वीज़ा मिल रहा है तो यूके एम्बेसी में क्या वो चीज़ें देखी जाती हैं, वीज़ा अफसर कैसे काम करते हैं और कैसी मिस्टेक्स होती हैं वहाँ पे। तो आज की वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं डिटेल में। ये वीडियो आप एंड तक जरूर देख ले, बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी इस वीडियो। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आप रेगुलर व्यूअर हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पर किसी भी तरह का कोई ज्वाइन बटन नहीं है। हमने कोई सेपरेट वीडियोस जो इस चैनल पे अलग नहीं रखी हुई जिसके लिए हम आपसे ज्वाइनिंग फ़ीस लें और अब तब देख पाएँ। यहाँ पे सब फ्री कंटेंट है, बट हम आपसे चाहते हैं कि आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यूके वीज़ा की रिक्वायरमेंट से। सबसे पहले आपको समझना होगा कि यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों होता है, क्या कॉमन रीज़न होते हैं। हमने जो रिफ्यूज़ल लेटर्स देखे हैं और जो हमारा एक्सपीरियंस है, जिनको वीज़ाज़ मिलते हैं और जिनके प्री एक्शन प्रोटोकॉल के जो वे में हम वीज़ा लेते हैं या फिर जिनके वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं, तो उन सब पॉइंट्स को देखते हुए जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमने एक बात जो है नोटिस की है यूके एम्बेसी के अंदर कि यूके एम्बेसी में वीज़ा ऑफिसर बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं आपके फंड्स को लेके, आपके इनकम को लेके, और आप जो ट्रैवल है अफोर्ड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, इन चीज़ों को लेके। एक वीज़ा ऑफिसर को आपकी इनकम बड़ी क्लियर चाहिए यूके एम्बेसी में, कि वो बड़ा क्लियर हो आपकी इनकम के बारे में, कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, इस चीज़ में उसको डाउट ना हो। सेकंड जो चीज़ है, वीज़ा ऑफिसर आपके फ़ंड के बारे में भी क्लैरिटी चाहता है कि जो आपकी स्टेटमेंट के अंदर फ़ंड शो हो रहे हैं, जो स्टेटमेंट शो हो रही है, जो ट्रांजेक्शन है, वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए। मेरे को लगता है कि वीज़ा ऑफिसर को कन्फ्यूज़न नहीं चाहिए यूके के अंदर। वो चाहता है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो बड़ी क्लियर हो, ट्रांजैक्शन जो है वो बिल्कुल समझ आ जाए, उसमें कन्फ्यूज़न ना हो, और जो आपकी इनकम है उसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। बस ज़्यादातर फ्यूज़ल जो होते हैं वो इन दो पॉइंट्स को लेके होते हैं कि आपकी जो इनकम है वो क्लियर नहीं है, आपके जो फंड्स आए हैं वो क्लियर नहीं है। तो इन दोनों पॉइंट्स को लेके वो वीज़ा रिफ्यूज़ जो है मैक्सिमम करते हैं। थर्ड पॉइंट आ जाता है कि आपकी जो इनकम है वो इनकम आपकी इतनी है लेकिन आप जो एक्सपेंस इतने करने जा रहे हो। तो इन चीज़ को लेके भी उनको डाउट होता है कि बंदा कमा कम रहा है लेकिन ये कैसे अफोर्ड करेगा यूके का ट्रैवल, ये यूके क्यों घूमने जाना चाहता है, इसके पास इनकम तो कम है, ये इंडिया में क्यों नहीं घूम रहा है, किसी और जगह पे क्यों नहीं जा रहा है, यूके क्यों आना चाह रहा है। तो उनको डाउट होता है कि एक्चुअल में क्या रीज़न है कि इसने यूके चूज़ किया हुआ है। तो वहाँ पे थोड़ी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है, जो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे भी कर सकते हो, कवर लेटर के अंदर भी कर सकते हो, तो जिससे कि आप वीज़ा अफसर को कन्विंस कर पाओ वीज़ा देने के लिए। तो ये पॉइंट्स हैं जिन पे आप काम करके वीज़ा ले सकते हो। तो इसमें आपने क्या ध्यान देना है, एक सिंपल सी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, इस कैलकुलेशन को आप जस्ट फॉलो कर लो। पहली चीज़, आपकी जो मंथली इनकम आ रही है या फिर ईयरली जो टोटल आपकी इनकम हो रही है, वो इनकम आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच करती हो। आप 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हो वीज़ा फाइलिंग में, या फिर आप 4 महीने की जो है बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हो, तो उस टाइम पे आपकी जो इनकम है उसी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपकी बैंक में आई होनी चाहिए। मैं इसको और थोड़ा सिंपल करता हूँ। मान लो आपका 60,000 रुपये मंथली इनकम बैठती है, आप बिजनेसमैन हो और आपकी जो एक कैलकुलेशन बैठ रही है 60,000 महीने की, तो 4 महीने की आपने बैंक स्टेटमेंट लगाई है, तो मैक्सिमम कितना आना चाहिए, 2,40,000, 2,50,000, 2,30,000, लगभग इतना। मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा बिजनेस प्रोफाइल में, तो लगभग इतना ही आना होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके बैंक में ऐसा लग रहा है कि 7-8 लाख रुपए आ गया, लेकिन इनकम के अकॉर्डिंग तो 2,40,000 आना चाहिए था, लेकिन 7-8 लाख कहाँ से आ गया, बाकी का पैसा कहाँ से आया है।
तो वीज़ा अफसर वहीं पे डाउट कर लेगा कि नहीं, इसने वीज़ा लेने के लिए क्या किया, बैंक में कहीं और से पैसा दिखा दिया, बस उसी डाउट को लेके वो वीज़ा रिफ्यूज़ कर देगा। तो ये कैलकुलेशन एक तो अपनी स्टेटमेंट में देख लो, स्टेटमेंट डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके उसमें देखो कि पिछले 4 महीने के अंदर क्रेडिट्स कितने हुए हैं, तो वो क्रेडिट्स हुए कितने एक्चुअल में वो देखो, और अपने इनकम के साथ कैलकुलेशन करो वो आपस में मैच कर रही है, बस दैट्स इट। यदि मैच कर गई तो आपका वहाँ पे इस रीज़न से रिफ्यूज़ल नहीं आएगा, और यदि इस रीज़न से रिफ्यूज़ल दे दिया तो आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल में वीज़ा ले लोगे। अब नेक्स्ट की इनकम कैलकुलेशन हो गई, अब बात आ गई आपकी मंथली एक्सपेंस को लेके। मान लो आप 8,500 महीना कमा रहे हो, 2,40,000 आया, लेकिन आपके डेबिट 2 लाख हो गए, तो अब लगेगा वीज़ा अफसर को पिछले 4 महीने में बचाया कितना, सिर्फ 40,000। तो साल की एवरेज कितनी बैठी, साल की एवरेज बैठ गई 1,20,000 रुपया, और यूके ट्रैवल पर आप खर्चने जा रहे हो 2 लाख रुपया। तो मीन्स आप यूके ट्रैवल के लिए अपने 1.5 से 2 साल की इनकम आप लगाने वाले हो। तो मतलब ये बंदा जो ट्रैवल कर रहा है ये 1.5 से 2 साल का पैसा जो है वो अपने यूके ट्रिप पे लगा देगा, तो मतलब ये जेन्युइन है ही नहीं है, ये वापस नहीं आने वाला। तो वीज़ा ऑफिसर को ये डाउट हो जाता है, तो उस वजह से भी वीज़ा ऑफिसर जो है वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है। तो ये कैलकुलेशन भी बड़ी मैटर करती है। ये जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ ये सिर्फ यूके के हैं, और ये टिप्स आपको किसी ने नहीं दिए होंगे। जो मैं आज आपको दे रहा हूँ ये सिर्फ यूके वीज़ा में है, बाकी कंट्रीज़ में ये कैलकुलेशन मत करना क्योंकि उनमें इतनी इश्यूज़ नहीं है, ये यूके में है। अब होना क्या चाहिए, वीज़ा अफसर चाहता है कि आप 8,500 महीना कमा रहे हो, पिछले 4 महीने में 240 आया, तो आपकी जो डेबिट है वो लगभग 60-70 हज़ार रुपये हों पिछले 4 महीने के, यानी 15-16 हज़ार रुपया मंथली आप एक्सपेंस कर रहे हो, मैक्सिमम 20,000 महीने का आप निकाल रहे हो, तो मीन्स 40,000 रुपये आप मंथली बचा रहे हो, और आप यूके ट्रिप पे मैक्सिमम 4-5 महीने का जो इनकम है वो लगाने वाले हो। और वो तब जस्टिफाई हो जाती है क्योंकि आप लिख सकते हो उसमें कि मेरा ये ड्रीम है यूके देखने का, मैंने फिल्मों में यूके को देखा है, टीवी में देखा है, मैंने न्यूज़पेपर में सुना है, तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी लाइफ में एक बार यूके ज़रूर देखना है, तो इसलिए मैं यूके जा रहा हूँ, अपने 5 महीने की कमाई में लगा रहा हूँ, कोई बात नहीं, बाकी मेरी सेविंग है पिछले टाइम की। तो ये आप कवर लेटर में ये पॉइंट लिख सकते हो। यदि वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो जाए तो प्री एक्शन प्रोटोकॉल में ये पॉइंट आप दोबारा लिख सकते हो, तो वीज़ा मिल जाता है उस चीज़ में। बट ऐसा नहीं कि आप 1.5 साल की कमाई ही लगा दो, तो ऐसा कोई भी नहीं लगाता। नॉर्मल सा बात है कि एक जेन्युइन प्रोस्पेक्ट से आप देखोगे, जेन्युइन एक पर्सन होगा जो वो कभी नहीं लगाएगा। अब 1.5 साल की कमाई कौन लगा देगा एक ट्रिप के लिए, कोई नहीं लगाता। तो ये वाले पॉइंट जो हैं वो काम करते हैं, और ये वाले 2 पॉइंट पे आपने अपनी फाइलिंग में काम कर लिया, और आपने 4 महीने वेट करके अपनी फाइल लगा दी, क्योंकि 4 महीने में आप इन पे काम कर लो। जो आपकी आईटीआर की कैलकुलेशन है, जो आपकी सैलरी की कैलकुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपके 4 महीने में क्रेडिट हुए हो, और एक्सपेंस पैरेलल में जो हुए हैं वो कम हुए हो, सेविंग्स आपकी हुई हो, और पुराना फंड्स थोड़ा चलता हुआ आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको वीज़ा मिल जाएगा। और वीज़ा नहीं मिलेगा तो प्री एक्शन प्रोटोकॉल में आप निकाल लोगे। तो ये वाले पॉइंट्स पे आप काम करके अपना यूके का वीज़ा ले सकते हो। और मैं जानता हूँ कि जो ये टिप्स हैं बहुत लोगों की हेल्प करेंगे, और उनके वीज़ा लेने में, और उनको बहुत ज़्यादा किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपनी फाइलिंग कर सकते हैं। बड़ी ईजी होती है फाइलिंग, कोई डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं होता है। बट फिर भी आपको हेल्प चाहिए हमारी टीम की तो आप ले सकते हो। हमारी सर्विस चार्ज बहुत नॉर्मल है, 15,000 रुपये सर्विस चार्ज हम लेते हैं, तो बहुत नॉर्मल है ये। ऐसी वीडियोस हम और भी लेके आएंगे। तो जाने से पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो हम आने वाले टाइम में और वीडियोस ऐसी लेके आएंगे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।